नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। मैं तो काफ़ी बुलिश रहता हूं आईटी स्टॉक्स पे। कल मैंने एक टाटा मोटर्स पे वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपके साथ नॉर्मल सी चीज़ें शेयर करी, जो जो कंपनी के साथ हो रहा है, जो जो है। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि भाई मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो टाटा मोटर्स पे, एंड मैं भी बुलिश हूँ टाटा मोटर्स पे। तो मैं आपको बता दूं, मैं बुलिश या बियरिश नहीं हूं टाटा मोटर्स पे। मेरा नॉर्मल सा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नॉर्मल व्यू है। बाकी जो जो चीज़ें अच्छी हैं वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी। बाकी मैं अगर पर्सनली आप मेरे से पूछो कि मैं कौन से स्टॉक्स में निवेश करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए आपको जिसकी हल्की फुल्की आपको जानकारी हो, या फिर उनको आप ट्रैक कर सकते हो। अब मैं टाटा मोटर्स या किसी मेटल काउंटर के बारे में बात करूं, या कुछ ऐसी कंपनी जिनका कारोबार इंडिया से बाहर ज्यादा होता है, यानी कि आपको भारत से ज्यादा दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता है, वहां कोई इशू आएगा तो आप पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे स्टॉक्स को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। इसीलिए मैं ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाता हूं। बाकी सब कुछ पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के लिए। केवल और केवल मैंने एक अपडेट दी है, जो कि कहीं आप लोगों को जो गलत फहमी हो रही है वो शायद उनको, ये किसी और को भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी टाटा मोटर्स के बारे में जो भी चीजें मैंने शेयर करी वो काफी अच्छी हैं, एंड नो डाउट स्टॉक आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, चलिए आज बात करूंगा आईटी स्टॉक्स को लेकर। इन स्टॉक्स पे मैं काफी बुलिश हूं। अब हो सकता है जो ज्यादा स्मार्ट व्यूअर्स होंगे वो ये भी कमेंट करेंगे, भाई आईटी स्टॉक्स भी तो यूएस पे निर्भर होते हैं। तो मैं बता दूं, ये मार्केट लीडर्स हैं, एंड ये यूएस पे निर्भर हो या फिर ना हो, इनका खुद का ही एक पोटेंशियल है। यानी कि ऐसा नहीं है ये अगर वहां पे निर्भर है तो इनकी कंपनी को कारोबार ही वहीं से है। सारी दुनिया में इनका कारोबार है, एंड यूएस में जो यूएस में इनफैक्ट आईटी कंपनीज का ज्यादा कारोबार है। सिंपल सी बात है, वो हमारे भारत की नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, अभी आईटी कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे अर्ली संकेत आते हुए दिख रहे हैं कि बॉटम फिशिंग हो गई है यार कहीं ना कहीं। अब जो है वो इससे ज्यादा नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है स्टॉक, एंड ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में मेरे पास कुछ टॉप पिक्स हैं जहां पे आपको निवेश के मौके हैं, एंड ट्रेडिंग का मौका भी है। कहीं ना कहीं आप शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके स्टॉक्स पे बात करता हूं, एंड मेनली मैं वही स्टॉक्स पे बात करता हूं जिन पे मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू बात कर रहा हूं, एंड लंबे समय से तो कभी कभार वीडियो बनाता ही रहता था। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले यार आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड कहीं से वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। कल जब मैं सीडीएसएल के बारे में बात कर रहा था तो मैं कंफ्यूज था कि 50 लाख इंश्योरेंस है या 50 लाख करोड़ है। तो मेरे पास एक व्यूअर है, उनका कमेंट आया 50 करोड़ इंश्योरेंस है। तो ये आपके लिए अपडेट है। थैंक यू, आपने मुझे गाइड करा, इसके लिए काफ़ी काफ़ी धन्यवाद। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। टाटा ग्रुप की एक शानदार और बेहतरीन कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप की अगर आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो। और मुझे लगता है इस स्टॉक में कहीं ना कहीं अब रिवर्सल के पूरे संकेत आ चुके हैं। लगभग 3160 के लेवल्स पे मैंने इसको आपको ट्रेडिंग के रूप में बाय रिकमेंड करा था संडे के सेशन में, एंड अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्टॉक 3300 तक विजिट करता हुआ दिखेगा आपको बहुत ही जल्दी। एंड जो ऊपर में इसके लिए जो टारगेट्स अभी निकल के आ रहे हैं, मतलब 3300 का टारगेट है वैसे तो मेरा, बट अगर ऊपर की बात करें तो अपर एंड कहीं ना कहीं 3380 रुपीज तक भी जा सकता है स्टॉक। एंड इनकेस अगर इस स्टॉक में 3440 रुपए के लेवल की ऊपर की क्लोजिंग आती है तो जो भी ये गिरावट आई है इसके ऊपर का ब्रेकआउट हो जाएगा। जितने भी टॉप्स बने हैं अभी अगर आप देखेंगे तो दो टॉप्स हैं जो कि एग्जैक्टली 3420 3440 पे प्लेस्ड हैं। उसके ऊपर अगर निकल गया स्टॉक तो ये बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा, जहां ये 3800 तक जा सकता है। बाकी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि इतनी तेजी के कोई अभी भी वो नहीं है संकेत, या फिर ऐसी मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि आईटी स्टॉक्स में तूफान तेजी आनी चाहिए। बट 3300 एंड 3380 तक मैक्सिमम जा सकता है। बाकी मेरा 3300 का टारगेट है। ट्रेडिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मैं कहूंगा इस स्टॉक में डेफिनेटली जितना खरीद सकते हैं खरीद लें। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, बड़ा पैसा भी बनेगा, बस समय देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड पे बात। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। ये तो भाई कहीं ना कहीं डबल बॉटम ऑलमोस्ट फॉर्म करता हुआ आ रहा है। कंटिन्यू हायर हाइस का चार्ट पे फॉर्मेशन बना रहा है 3 महीने के हिसाब से। जो गिरावट थी मुझे लगता है
वही जो लो लगे थे अराउंड 1380 के समथिंग के, वही लो लग गए हैं। 9 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा है आपको ये स्टॉक। मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई गिरावट है नहीं। एंड इनकेस मार्केट में रिवर्सल आते हैं या फिर कोई भी रीजन से बड़ी गिरावट आती है तो आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी काफी टूटे पिटे पड़े हैं, और यहां से ज्यादा इनमें जो डाउन साइड है वो 5-7-8% की, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो आप निवेश के मौके ढूंढें या जितना खरीद सकते हैं खरीदें एंड होल्ड करें। मेरे हिसाब से अगर इन्फोसिस के शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1560 टू 1580 तक जाने को तैयार है स्टॉक। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा मैं आपको एक व्यू दूंगा, अगर 1520 के ऊपर निकल के ट्रेड करें तो आप डेफिनेटली फ्रेश एंट्री ले लीजिए। बाकी 1520 से नीचे फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है ट्रेडिंग व्यू के लिए। ये मेरी तरफ से आपको एक कहीं ना कहीं टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग टर्म निवेशक डेफिनेटली होल्ड करें। मेरा 1750 से 1800 रुपए का 12 महीने का टारगेट है, जो कि इजीली मुझे लगता है अचीव होता हुआ दिखेगा। बात करते हैं एचसीएल टेक के बारे में। दोस्तों इस स्टॉक में ना परफॉर्मेंस नहीं आती, ये एक अंडरडॉग स्टॉक है और ये परफॉर्मेंस देता ही नहीं है, इसलिए अंडरडॉग ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो क्या करना चाहिए इस स्टॉक के लिए? बाकी मुझे ये स्टॉक ऐसा लगता है कि ये परफॉर्म करेगा, अभी नहीं कर रहा लेकिन डेफिनेटली करेगा, एंड इस स्टॉक को आपको होल्ड ही करना चाहिए, बाय ही करना चाहिए। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड पिछले साल काफी तेजी से ऊपर आती हुई दिखी है, लगभग 7% तक का डिविडेंड कंपनी ने पे करा था लास्ट ईयर, एंड अभी 4.32% की दिख रही है आपको डिविडेंड यील्ड। मुझे लगता है यहाँ भी आपके लिए निवेश के मौके हैं और अच्छा खासा कंपनी है शिवनडार जी की, एंड कहीं ना कहीं आप ये देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली इस स्टॉक में काफी नेगेटिव व्यू रहता है लोगों का, क्योंकि इसका स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, बट मुझे लगता है काफी शार्प तेजी बनेगी यहाँ पे भी, तो डेफिनेटली होल्ड करें। नेक्स्ट विप्रो की बात करें तो ये स्टॉक भी काफी ज्यादा पिट गया है और ये स्टॉक में रिवर्सल के संकेत भी नहीं आ रहे हैं। ये कंसोलिडेशन में ही है अभी तक, ये जब तक कंसोलिडेट कर रहा है तब तक कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस स्टॉक में ब्रेकआउट होगा मैं आपको बता दूं काफी बड़ी और काफी तेज तेजी बनेगी। यानी वन साइडेड ये स्टॉक आपको 2-3 दिन में ही भागता हुआ दिख सकता है, आने वाले 2-3 दिन में नहीं, जब भी भागेगा तब की बात कर रहा हूं। एंड पहले टारगेट स्टॉक के लिए 440 एंड दूसरे 480 तक के बन सकते हैं। बाकी अभी इस स्टॉक में ऐसा कुछ संकेत आ नहीं रहे हैं, जिसके पास है डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश एंट्री की बात करें तो पूरा आईटी चलेगा तो विप्रो कैसे पीछे रह जाएगा, तो यहाँ भी खरीद सकते हैं। टेक महिंद्रा की बात करें तो ये भी मेरा व्यू पॉजिटिव है इस स्टॉक पे, एंड ये काफी तेज भाग भी गया ऑलरेडी, तो अभी मैं थोड़ा सा कहूंगा वेट कर लीजिए। बाकी 1440 तक के अगले 12 महीने के टारगेट्स हैं। तो ये मेरी वीडियो आईटी स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।